नीमच आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलीन सलूजा। आइए बात करते हैं नीमच की। नीमच से भाजपा ने दिलीप सिंह परियार के नाम के ऊपर मोहर लगाई है। चौथी बार दिलीप सिंह परियार के ऊपर विश्वास जताते हुए पार्टी ने नाम तय किया है। हमारे साथ में कई कार्यकर्ता मौजूद है। भाई साहब, दिलीप सिंह परियार के ऊपर वापस से पार्टी ने मोहर लगाई है और विश्वास जताते हुए पार्टी ने टिकट दी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे पार्टी को लेकर और आगे क्या कुछ रणनीति के साथ चुनाव लड़ेंगे? हमारी मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसने इतने काम किए हैं कि वापस से पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और नीमच में भी जो हमारे विधायक जी हैं दिलीप सिंह जी परियार लगातार 20 वर्षों से पार्टी का काम कर रहे हैं और जनता का विश्वास भी जीता है, सबका भला भी करते हैं। और आज जब उनका टिकट हुआ तो पूरा कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई है। हम सबको यह विश्वास है कि दिलीप भैया वापस पुनः चुनाव जीतेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि चुनाव नहीं जीतेंगे, लगभग 25,000 से ऊपर वोटों से हम चुनाव जीतेंगे। हमारे साथ में किरण जी मौजूद है। किरण जी, भाजपा ने वापस से दिलीप सिंह परियार के ऊपर विश्वास जताया है, क्या कुछ आप लोग समर्थन करेंगे और क्या कुछ आप पार्टी के साथ में खड़े होकर उनको समर्थन करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास साथ में लेकर चलती है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर जो विकास किए हैं, उस विकास की गाथा को लेकर विकास यात्रा निकली थी, जिसमें बहुत समर्थन और जन आशीर्वाद मिला था। और पुनः फिर से भारतीय जनता पार्टी ने माननीय दिलीप सिंह जी परियार के ऊपर जो विश्वास जताया है, तो कार्यकर्ता इस बात का विश्वास दिलाते इस तपोभूमि पर खड़े होकर कि ऐतिहासिक बहुमतों से माननीय विधायक जी जीतेंगे। और सभी लोग एकजुट होकर और मैदान में उतरे हैं। और कांग्रेस से कई गुना, कांग्रेस तो हम जैसे विपक्ष को मानते ही नहीं है कि विपक्ष कुछ है, क्योंकि विपक्ष में इतनी कोई ताकत नहीं, अगर होती तो फिर से वे इस मध्य प्रदेश के अंदर होते। लेकिन चूंकि विपक्ष बहुत कमजोर है, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी बना है वो बहुत मजबूत है और उस मजबूती के साथ ही हम पुनः भारतीय जनता पार्टी को फिर से जीतेंगे। बात करी जाए विधानसभा 2024 चुनाव को लेकर देश की, आपका नाम आगे चल रहा था, कहीं ना कहीं पार्टी आपके नाम के ऊपर मंथन कर रही थी, ऐसे में क्या कुछ माना जाए नाराजगी या साथ आप खड़े होकर समर्थन करेंगे? देखिए, टिकट मांगना सबका अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत विचार करती है, सोच समझ के टिकट देती है। टिकट किसी एक को मिलता है और जिसका टिकट मिलता है उसके साथ हम एकजुट होकर चुनाव जिताने के लिए उसके साथ लग जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता के बारे में विचार करती है, हर कार्यकर्ता को काम देती है। जो कार्यकर्ता जिस कार्य में विशेष योग्यता रखता है उस काम में उसको आगे बढ़ा देती है। वैसे अब देखा जा रहा है इस बार कांग्रेस भी मैदान में उतर चुकी है, अपना प्रत्याशी घोषित करा उमराव सिंह गुर्जर को लेकर। कांग्रेस दावे कर रही है इस बार भाजपा कांग्रेस की सरकार बनेगी प्रदेश के अंदर, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मतलब विश्वास। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं वो सारे जनता के पूरे किए, और उसका परिणाम आप देख रहे हो कि हम लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बन रही है। कांग्रेस झूठ के आधार पर चुनाव लड़ती है, उसकी नींव में झूठ है, और उसका परिणाम आप देख लिया कि सरकार चरमरा के 15 महीने में गिर गई और वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपार बहुमत के साथ वापस बनने जा रही है, इसमें कोई शंका और कुशंका नहीं है। कांग्रेस कहीं है कहाँ, और कांग्रेस किस मुंह से जनता के पास जाएगी? उसने किया क्या है? 15 महीने में अत्याचार, अन्याय, पापाचार, जनता परेशान, कर्मचारी परेशान, किसान परेशान, उसने किसके इसकी बात करी? जो जनता के हित की योजना है माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने चलाई थी, वो सारी योजनाएं ताला लगा के बंद कर दी। क्या माना जाए इस बार वापिस चौथी बार बापू? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हमारे माननीय श्री दिलीप सिंह जी परियार अपार बहुमत से जीतकर भारतीय जनता पार्टी जाएंगे विधानसभा में और नीमच को पुनः जो नीमच विकसित बनाएंगे। राकेश भाई, आपके नाम को लेकर भी आगे पैनल के अंदर नाम पहुंचे थे, आपके नाम के ऊपर मंथन हुआ, चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद भी दिलीप सिंह परियार का नाम आगे आया है। इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मन में क्या कुछ नाराजगी या समर्थन पूरा आप करें? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारे यहाँ लोकतंत्र है। वंशवाद हमारे भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता विधायक रहता है। और हमारे विधायक दिलीप सिंह जी परियार साहब ने 20 साल तक नीमच जनता की सेवा करी है, और हमारे मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने मध्य प्रदेश में अनेक जन कल्याण की योजना दी है और बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने का काम किया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सशक्त राष्ट्र बनने जा रहा है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो उम्मीदवार हैं दिलीप सिंह जी परियार साहब भारी बहुमत से विजय होंगे। और आपने कल भी टीवी चैनल मैंने देखे, नीमच के स्थानीय लोकल ऐप भी देखी, कल की संख्या कार्यकर्ताओं की कांग्रेस की देखते, और यह भारतीय जनता पार्टी का जनसैलाब कार्यकर्ताओं का यहाँ पे खड़ा है। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि कितने बहुमत से हमारे विधायक दिलीप सिंह जी परिवार चौथी बार विजय होकर क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे। क्या माना जाए नीमच जिले की तीनों सीटों पर इस बार भाजपा वापिस दबदबा रहेगा या क्या कुछ माना सकता है?
संसदीय क्षेत्र की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में बनने वाली है। कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का उत्साह माना जाए, क्या कुछ हर्षोल्लास माना जाए? कार्यकर्ता का उत्साह तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय परिसर पर खड़े हैं। जिस जोश से कार्यकर्ता हमारे प्रत्याशी का स्वागत के लिए आतुर है, आप स्वयं अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में जाने के लिए उत्सुक है। वो तो आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस की कितनी बुरी गत होती है नीमच विधानसभा में, आप स्वयं देख लेना। तो ये तो हमारे साथ में भाजपा के कार्यकर्ता और दावेदार करने वाले उम्मीदवार भी जिन्हों को भाजपा पार्टी को लेकर बता रहे कि हम पार्टी का पूरा समर्थन करेंगे, किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है और इस बार 8 सीटों पर भाजपा का रज रहेगा और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी। कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है, बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद है और बापू का पूरा समर्थन करने के लिए मैदान में उतरने को लेकर तैयार है। कुबेर संदेश के लिए मैं आपके साथ तरलीन सलूजा।